गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्रुशिकल एल्गोरिदम से रिलेटेड टुडे क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर द गिवन ग्राफ यूजिंग क्रुशिकल एल्गोरिदम। क्रुशिकल एल्गोरिदम का यूज करते हुए आपको जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर जो ग्राफ प्रोवाइड किया गया है, यह ग्राफ आपका वेटेड ग्राफ है जो कि हम कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ जिसमें एज को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वह आपका वेट कहलाता है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें आपकी जितनी भी एजेज है उनमें एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो एस से ए को यूनिक नंबर प्रोवाइड किया गया 7, तो ये एज का वेट हुआ। इसी प्रकार ए से बी जो आपकी एज है उसको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया गया 6, ये इसका एक वेट हुआ। तो इस प्रकार आपके इस एज का वेट कहलाता है, और ऐसा जो ग्राफ होता है वह आपका वेटेड ग्राफ कहलाता है। यदि वेटेड ग्राफ में किसी भी एज को कोई भी वेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट उस एज का जो वेट होता है वह 1 होता है। इसी प्रकार इस एज का भी जो बाय डिफॉल्ट वेट होगा वह 1 होता है। तो इस दिए गए ग्राफ के लिए क्रुशिकल एल्गोरिदम का यूज करते हुए हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री को डिजाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, मान लो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको जितनी भी सेल्फ लूप या पैरेलल एजेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, उन सभी सेल्फ लूप और पैरेलल एजेज को ग्राफ में से रिमूव कर दिया जाता है। तो आपको फर्स्ट वर्क क्या करना है, जो ग्राफ दिया हुआ होगा, इस ग्राफ में जितनी भी सेल्फ लूप या पैरेलल एजेज होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये आपकी सेल्फ लूप है, जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होती है उसी वर्टेक्स पर आकर एंड हो जाती है, तो वह आपकी सेल्फ लूप कहलाती है। तो इनका स्टूडेंट ग्राफ में कोई भी मीन्स नहीं होता है, इसलिए इस सेल्फ लूप और पैरेलल एजेज को यहाँ से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसी प्रकार आपकी यहाँ पर एक एज प्रोवाइड की गई है, तो ये आपकी पैरेलल एजेज है। पैरेलल एजेज वह एजेज होती है जिसके स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स हमेशा सेम होती हैं। तो जिन एजेज की स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम होती हैं, वह एज आपकी पैरेलल एजेज कहलाती हैं। तो ये आपकी जो पैरेलल एजेज है वह आपकी सी से डी। तो देखिए, इसमें जो इसका वेट 3 है, ये भी आपके सी से स्टार्ट हो रही है और डी पर एंड हो रही है। इसी प्रकार जिस एज का वेट 1 है, वो भी आपके सी से स्टार्ट हो रही है और डी पर एंड हो रही है। तो 1 और 3 आर पैरेलल एजेज। तो इन पैरेलल एजेज को भी क्या किया जाता है, ग्राफ में से रिमूव कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में भी ऐसा कोई ग्राफ प्रोवाइड किया गया है जिसमें सेल्फ लूप या पैरेलल एजेज अवेलेबल होती हैं, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, उस सेल्फ लूप और पैरेलल एजेज को रिमूव करना है। सेकंड स्टेप, अब वही अपने एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग जितने भी स्टेप्स है उनको फॉलो किया जाएगा। ग्राफ में आपके पास जितनी भी एजेज अवेलेबल है, उन सभी एजेज को उनके वेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो अब हम इन सभी एजेज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे मिनिमम वेट किसका है, लिस्ट वेट। तो यहाँ पर लिस्ट वेट को कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले आपका 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका बी डैश डी, और इसका वेट है आपका 2। इसी प्रकार लिस्ट वेट और किसका है, 2 इसका है, तो ये आ जाएगा इसके बाद आपका D2 T, इसका वेट आ जाएगा आपके पास 2। इसी प्रकार लिस्ट वेट इसके बाद किसका है, 3, तो ये आ जाएगा आपके पास A डैश C, ये आ जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट इसके बाद लिस्ट वेट C2D, ये आ जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट इसके बाद 3 और नहीं है, तो नेक्स्ट आएगा इसके बाद 4, तो 4 आ जाएगा आपका B से C। 4 के बाद 5, तो 5 आ जाएगा B T। और किसी का है क्या 5। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मिनिमम वेट के अकॉर्डिंग उन सभी एजेज को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। मीन्स बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। तो 5 हो गया, और 5 कहाँ पर है क्या, नहीं, नेक्स्ट 6।
तो 6 किसका है, ए से बी का। 6 और किसी का है नहीं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा 7, 7 आपका ए से एस का, और किसी का है 7 नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एस से सी, ये आ जाएगा आपके पास 8। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो आपको ग्राफ प्रोवाइड किया होता है, उस ग्राफ की प्रत्येक एजेज को उसके वेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। तो हमने जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया स्टूडेंट, तो आपका रिजल्ट इस प्रकार है 2 2 3 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें ग्राफ की प्रत्येक एज को उसके वेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। सेकेंड, अब आपको ग्राफ में जितने भी ये वर्टेक्स दे रखे हैं, उन सभी वर्टेक्स को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, प्लॉट या ड्रॉ कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में आपके वेट के अकॉर्डिंग प्रत्येक एजेज को वन टाइम में वन एज को वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी वर्टेक्स आएगी B2D, जिसका वेट है 2। तो B2D आपका कैसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ है। तो ये आपका सबसे पहले बन जाएगा B2D। इसका वेट आ जाएगा आपके पास 2। इसके बाद तो इस प्रकार क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने वेट के अकॉर्डिंग जो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट ऑफ एजेज क्रिएट की है, उसमें से 1 बाय 1 एज को पिक करते रहेंगे। तो आप जब सेकंड डायग्राम बनाओगे तो फर्स्ट आपको ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम वापस डिजाइन कर देते हैं और सेकंड एज को पिक करते हैं। तो सेकंड एज को हम पिक करेंगे, जो होगी आपकी D2T, और जिसका वेट है आपका 2। तो D से T, इसका वेट है आपका 2। तो ये आपको बनाना है। तो D आपकी ये रही और T आपकी इधर आएगी। तो इसको बनाने से आपका देखिए कोई साइकिल तो क्रिएट नहीं हो रहा, तो कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉ कर दिया जाएगा। क्लियर। अगेन आपका स्टेप 3, अगेन अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, नेक्स्ट एज को पिक किया जाएगा। तो नेक्स्ट एज आपकी पिक होगी A to C, जिसका वेट है 3। तो A to C आपके कैसे बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो A to C आपके यहाँ पर बन जाएगी, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका C। इस एज को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाएगा। जब भी आप ड्रॉ करोगे तो चेक करना कि वहां पर साइकिल नहीं बने। अगर साइकिल नहीं बनता है तभी आपको उस एज को क्या करना है, वहां पर ड्रॉ करना है। लेकिन अगर साइकिल बनता है तो उस एज को आपको ड्रॉ नहीं करके उसको इग्नोर करना है, डिस्कार्ड करना है और नेक्स्ट एज को वहां पर पिक करना है। नेक्स्ट, तो ये डायग्राम स्टूडेंट आपका हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट एज आएगी आपकी C से D, जिसका वेट है आपका 3। तो C से D, तो C से D आपका ये ऐसे बना हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये हम कंसीडर कर देंगे। तो C to D एज को जब हम ड्रॉ करेंगे तो देख लो आपका साइकिल तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट, नेक्स्ट एज इसके बाद ली जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 4, जिसका वर्टेक्स D से स्टार्ट हो रहा है और C पर एंड हो रहा है। तो B to C कैसे बना हुआ है, ऐसे। तो स्टूडेंट इस एज को जब हम लेते हैं, देखिए B to C एज को जब हम लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर मैं एज को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ
तो आपका साइकिल बन जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया अगर किसी एज को ड्रॉ करने से आपका साइकिल क्रिएट होता है तो उस एज को वहां पर इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस एज को हम इग्नोर कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे और नेक्स्ट एज को देखेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट एज आपकी B to T और जिसका वेट है 5। तो B से T कैसे बना हुआ स्टूडेंट्स? तो B से T ऐसे बना हुआ जिसका वेट है 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा B वर्टेक्स, ये रहा T वर्टेक्स। यहाँ पे भी अगर मैं एज को ऐड करता हूँ तो आपका क्या बन जाता है? साइकिल बन जाता है। तो हम साइकिल नहीं बनाना है क्योंकि जिस एज को ऐड करने से साइकिल बनता है उस एज को वहां पर डिस्कार्ड या इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस एज को भी हमको इग्नोर करना है और नेक्स्ट एज को पिक करना है। नेक्स्ट एज को हम पिक करेंगे A to B जिसका वेट है 6। तो देखिए स्टूडेंट्स अगेन A to B, तो A to B अगर मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ तो अगेन आपका साइकिल क्रिएट होता है, इसलिए इस एज को भी यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाता है। और नेक्स्ट एज को हम क्या करते हैं? पिक करते हैं। नेक्स्ट एज आपकी A to S 7। तो A to S कैसे बनी? ऐसे बनी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी बन जाएगी A to S और इसका वेट आ जाएगा आपके पास 7। तो A to S वर्टेक्स को हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर कोई भी साइकिल नहीं बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट एज को पिक करेंगे। नेक्स्ट एज आपकी S से C 8। तो देखिए स्टूडेंट S से C आप कैसे बना हुआ है? तो S से C अगर मैं एज को यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो अगेन आपका क्या बनता है? साइकिल बनता है। तो जहाँ पर आपका साइकिल बनता है उस एज को इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए हम इस एज को यहाँ पर क्या कर देंगे? इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट एज को देखेंगे। तो नेक्स्ट एज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार आपको दिए गए ग्राफ में n-1 एजेज आपकी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है, इसलिए हमारा आप जो एज ऐड करने का वर्क है वो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। तो फाइनली वो आपका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो आपका क्रिएट हो चुका है। तो इसके आगे अब आपकी कोई भी एज ऐड नहीं होगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स देख लो, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपका बनता है उसमें n वर्टेक्स और n-1 एजेज होती हैं। तो n वर्टेक्स का मीन्स 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास 6 वर्टेक्स है, लेकिन एजेज जो होगी वो कितनी होगी? n-1। तो 6 - 1 मीन्स 5 एजेज। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 एजेज आपके पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार आपने स्टूडेंट जो ये ग्राफ क्रिएट किया है ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स क्रुशिकल एल्गोरिदम का यूज करते हुए दिए गए ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया जाता है। थैंक यू।